जय श्री राम दोस्तों। तो ये हमने कर दी है बहू के आने की वेलकम की पूरी तैयारी। तो हमारे को जितने फ्लावर मिले थे हम लोगों ने उसी से डेकोरेट किया है इस तरीके से। जहाँ तक मतलब लास्ट है जहाँ पर बहू बैठेगी वहाँ तक हम लोगों ने डेकोरेशन कर दिया। इसके आगे पूजा होगी तो वहाँ पे डेकोरेशन, वहाँ पर बहू बैठेगी। तो यहाँ पे देखिए दादाजी आ गए थे बारात से लौट के, और जो जोगिया वाली औरतें थी उन्होंने उनको घेर लिया है और बोल रही हैं पैसे दो, आपने अपने पोते की शादी की है। तो ये पोते की शादी की खुशियाँ पैसे मांग रहे थे, दादाजी बोले थे बाद में दूंगा। तो ये आ गई है हमारी गाड़ी, देख सकते हो कि इतने अच्छे से डेकोरेट हो रखी है। तो मैं कर रही हूँ पहली रस्म, जिसमें कि आपको दूल्हे की बहन जो भाभी आती है उसको शरबत या फिर मीठा पानी पिलाती है। तो वो यही रस्म हो रही है। जैसे ही बारात आ गई थी उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले गए थे मंदिर, क्योंकि मंदिर में पहले पूजा कर लेते हैं, माता पूजन कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग बाकी की रस्में करेंगे। तो ये हम लोग माता के पूजन के लिए मंदिर के लिए निकल गए हैं। और यहाँ पर सच में इसको निकालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसने पहना हुआ था लहंगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा घेर था, और लहंगे के साथ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता, उसको तो उतरना भी मुश्किल हो रहा था। और ऐसा होता है ना कि लड़कियां जिस दिन शादी होती है उस दिन से एक दिन पहले खाना पीना छोड़ देती हैं। तो वही हाल इसका था। इसको भी थोड़े से, जब भी हम लोग नई लाइफ की शुरुआत करते तो हमारे पुराने रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ उस फीलिंग को कि कैसा फील होता है उस टाइम पे। तो वही वो भी सोच रही होगी कि मतलब नई लाइफ तो बिगनिंग हो रही है, बट उसके पेरेंट्स तो उसके पीछे छूट गए हैं। पहले वो सिर्फ बेटी थी, अब बहू भी बन गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ने लगी है। तो यहाँ पे माता पूजन के लिए वो आ गई है। यहाँ पे दादी और बाकी के जो घर वाले हैं सारे उनकी माता पूजन की रस्म करवा रहे हैं। सबसे पहले माता पूजन की रस्म हो जाएगी तो बाकी की रस्में आराम से हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे आराम से कर सकते हो। तो इस वजह से अभी माता पूजन की ये रस्म हो रही है यहाँ पर। इसके बाद बाहर शिव जी का मंदिर था तो वहाँ पर भी पूजन किया दोनों ने मिलके। अब इनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है तो उसके लिए आशीर्वाद लेना तो बनता ही है भगवान जी से। तो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा चलती है। और यहाँ पर बुआ कर रही हैं बहू को लेने की तैयारी। तो लेने से पहले चौक पूरा जाता है इस तरीके से। और यहाँ पर मेरी मम्मी बहू के पैर धो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि पहली बार जब बहू आती है, जब भी बहू घर में आती है तो वो लक्ष्मी का रूप होती है। तो आज मम्मी उसको लक्ष्मी के रूप में ही पूज रही हैं। उसके बाद आज मम्मी ने उसको पैर धोए हैं, और जो इसका जो पैर धोने का जो पानी है वो सारे घर में मतलब छिड़क दिया जाएगा, ताकि इसको मम्मी ने लक्ष्मी के रूप में अपने घर में लिया है। तो यहाँ पे मम्मी नज़र उतार रही है दोनों की, क्योंकि ये लोग बाहर से आए हैं तो इस वजह से इन दोनों की नज़र उतारी गई है मम्मी ने। अभी दादी कर देंगी अपनी रस्में शुरू। तो दादी अभी यहाँ पे रस्म शुरू कर रही हैं। और ये मैं दिखा देती हूँ डेकोरेशन, मैंने बाकी की भी पूरी तैयारी कर दी है। कलश रख दिया है, अलता की थाली रख दी है, जिससे कि हम लोग इसकी आगे की रस्में पूरी करेंगे। तो यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ, जो कि कलश की रस्म होती है, जहाँ पे बहन कलश रख कर आती है सबसे पहले, उसके बाद ही दादी अपनी रस्में शुरू करेंगी। तो यहाँ पे कलश वाली रस्म भी पूरी हो गई है, अब करेंगी दादी अपनी रस्में पूरी। तो जो हम लोग करवा चौथ पे भी इस तरीके से सीख के साथ करते हैं वैसे ही इधर भी की जा रही है, और बाकी सब लोग भी नौछावर कर रहे हैं। इन रस्मों के बाद होगा बहू बेटे के लेने की तैयारी, जिसमें कि सभी लोग टीका करेंगे इन दोनों को। तो यहाँ पे दादी अपने सारे रिचुअल्स को फॉलो कर रही हैं। अभी मम्मी भी आ गई हैं, इन दोनों को टीका कर दिया, इनको तो माला भी पहना दी है मम्मी ने। और यहाँ पे फ़ोटो सेक्शन भी साथ में चल रहा है, सब लोगों कैमरामैन बोल रहा था इधर देखो उधर देखो। तो यहाँ पर आज बहू बेटे को लिया जा रहा है, जिसमें घर के परिवार के सभी लोग आएंगे, इनको टीका करेंगे और शगुन के तौर पे कुछ न कुछ देंगे। तो यहाँ पे सभी लोग टीका करने के लिए आ गए हैं। उसके बाद होती है गृह प्रवेश की बारी। तो यहाँ पे सबसे पहले कलश के लिए बोल दिया गया था, मैंने कलश के लिए बोला। कलश करने के बाद वो आगे की चली, जैसे मैंने उसको बताया कि अलते की थाली में दोनों पैर रखना। तो ये सारी रस्में यहाँ पे हो रही हैं। ये देखिए मैंने उसको बोला था कि अलते की थाली में दोनों पैर रखना अच्छे से, उसके बाद पहले राइट पैर रखना, उसके बाद ही दूसरा पैर रखना। तो वो भी यहीं पे यही कर रही है। थोड़ा बोल रही थी दीदी थोड़ा दूर हो गया, पैर नहीं जा पाएगा, तो मैंने थोड़ा आगे खिसका दिया था उसको। तो यहाँ पर इसकी ये रस्में पूरी हो गई हैं, बाकी की रस्में इसकी रह गई हैं जो कि बाद में होंगी। तो यहाँ पे देखिए अब आ गई है हम बहनों की बारी। तो यहाँ पे द्वार रुकाई की रस्म के लिए भाई से जब कुछ देगा तभी वो अंदर जाएगा। तो भाई ने इस टाइम तक कुछ नहीं दिया था, लेकिन उसने बोल दिया था कि मैं तुम लोगों को बाद में कुछ दिला दूंगा, बाद में गोल्ड का कुछ दिला दूंगा। तो हम लोगों ने बोला पहले प्रॉमिस कर, अच्छे से भरोसा नहीं है, तू हमेशा घपला कर जाता है। तो बोलता है पक्का दे दूंगा। तो यहाँ पे वही चल रही है। तो थोड़ी सी बस्ती भी हम लोग कर रहे हैं। और अब मैं आपको अपने दादाजी दिखाते बारात में कितने ज़्यादा थक गए हैं कि वो ऐसे ही ज़मीन पर लेट गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।